दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी ठिकानों पर ईरान ने अटैक किया। कतर ही नहीं, सबको हुआ नुकसान। ईरान ने अमेरिका के सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट को पूरी तरह फेल कर दिया और सीधे सऊदी अरब के ऑयल और एनर्जी फील्ड पर मिसाइलें दाग दी। हुआ काफी बड़ा नुकसान। अमेरिका को कई बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। अब अमेरिका की यूएस कांग्रेस से 200 बिलियन डॉलर का फंड मांगा गया है। आइए इन सारी रिपोर्ट को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये सारी अपडेटें आपको मैनस्ट्रीम के न्यूज चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगी, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिए। बात करते हैं पहली अपडेट की तरफ। कल रात ईरान ने कतर के रस लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर हमला किया। ये जगह दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का ठिकाना है। यहाँ से दुनिया में बहुत ही बड़ी मात्रा में गैस एक्सपोर्ट होती है। लगभग 20% ग्लोबल एलएनजी इसी इलाके से आता है। ईरान ने मिसाइलें दागी जिससे वहां आग लग गई और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। रेफरेंस के लिए आप वीडियो भी देख सकते हैं। सामने बढ़ाओ। वहीं कतर की सरकार ने कहा है कि प्रोडक्शन पूरी तरह बंद हो गया है और कई जगहों पर आग बुझाने की कोशिश जारी है। कतर ने ईरान के डिप्लोमेटिक्स को भी देश से निकाल दिया। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल इससे पहले अमेरिका और इजराइल ने ईरान के एनर्जी ठिकानों पर हमले किए थे, खास तौर पर ईरान के साउथ फार्स गैस फील्ड पर, जो दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस फील्ड है, और कतर का नॉर्थ फील्ड उसी का दूसरा हिस्सा है। वहां भी बड़े नुकसान की खबरें आई। ईरान ने उसे सीधा चुनौती माना और बदला लेने के लिए कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों के एनर्जी प्लांट्स को निशाना बनाया। नतीजा, अब ये जंग सिर्फ इजराइल ईरान तक सीमित नहीं है, ये पूरी तरह ऊर्जा युद्ध में बदल गई है। गैस और तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। यूरोप और एशिया में गैस की सप्लाई पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वहीं भारत जैसे देशों को भी महंगा गैस इंपोर्ट करना पड़ सकता है, जिससे बिजली, सीएनजी, पीएनजी सबके दाम बढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ मिडिल ईस्ट की लड़ाई नहीं है, ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, बिजली इंडस्ट्री और आम आदमी की जेब पर असर डालने वाली बात है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस आ सकता है, ठीक वैसा जैसे 1973 के तेल संकट में हुआ था। अमेरिका, इजराइल जानबूझकर ईरान के गैस तेल भंडार पर हमला कर रहा है। बदले में ईरान गल्फ के तेल गैस भंडार पर हमला करता है। दुनिया के लिए खतरा अमेरिका, इजराइल है। दुनिया के मिनरल पर कब्जा करना चाहता है, इसीलिए ये अटैक करवा रहा है। दोस्तों, आपकी क्या राय इस रिपोर्ट के बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। बढ़ते ही नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यूएस की संस्था पेंटागन ने यूएस कांग्रेस से मांगे 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा पैसे ईरान वॉर के लिए। यूएस सरकार को दिए जाएंगे, आपने सही सुना, 200 बिलियन डॉलर यानी 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। ये खबर वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट की है और राइटर्स ने कंफर्म भी किया है। ये मार्च 2026 की सबसे बड़ी न्यूज है। अभी देखो, पेंटागन अमेरिका की एक संस्था है जो यूएस के अंदर यूएस आर्मी का काम करती है। पेंटागन में कई लाख सैनिक काम करते हैं। पेंटागन व्हाइट हाउस से कहा है कि उन्हें ये एक्स्ट्रा फंडिंग चाहिए ईरान के खिलाफ चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को सपोर्ट करने के लिए। अब तक सिर्फ पहले हफ्ते में ये वॉर अमेरिका के 11 बिलियन डॉलर खर्च हो चुके हैं। मतलब हर दिन करोड़ों डॉलर उड़ रहे हैं मिसाइल, जेट्स, वेपन्स पे। ये पैसे मेनली वेपन्स की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मांगे गए हैं, क्योंकि करंट स्टॉक बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। एयर स्ट्राइक चल रहे हैं और वॉर भी शुरू हुआ है, लेकिन कॉस्टली स्काई हाई हो गए हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। यूएस कांग्रेस में बहुत ऑपोजिशन है, कई लॉ मेकर्स लड़ाई के खिलाफ हैं और व्हाइट हाउस के अंदर भी लोग सोच रहे हैं कि इतना बड़ा अमाउंट अप्रूव नहीं होगा। ये सप्लीमेंटल बजट रिक्वेस्ट है, मतलब इमरजेंसी फंडिंग। सोचो जरा, इतना पैसा अगर अप्रूव हुआ तो अमेरिका की डिप्ट और बढ़ेगा, इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी स्काई हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट में टेंशन की वजह से ईरान की तरफ से और ज्यादा रिश्ते खराब हो रहे हैं। स्ट्राइक, ट्रीट सब चल रहे हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका को ईरान के साथ फुल बॉल लड़ना चाहिए या ये फंडिंग रिजेक्ट हो जाना चाहिए? मुझे तो कुछ ऐसे लगता है, क्योंकि फंडिंग बहुत ज्यादा है। अभी तक आंकड़े के मुताबिक 20 बिलियन डॉलर अमेरिका के खर्च हो चुके हैं और वहीं 200 बिलियन डॉलर मांगे गए हैं। इतना बड़ा अमाउंट अप्रूव नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़ा एयर स्ट्राइक किया। ईरान ने जवाब में अपने दुश्मनों को निशाना बनाया और अब गल्फ देशों पर हमले तेज हो गए हैं। सबसे पहले सऊदी अरब, यूएई, कतर, सब जगह ईरानी मिसाइलें और ड्रोन्स गिर रहे हैं।
ताज़ा रिपोर्ट आप देख सकते हैं, खासकर सऊदी के एनर्जी फील्ड जहां दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोडक्शन होता है, वहां डायरेक्ट हिट हुआ है। ऑयल प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। अब सुनो सबसे शॉकिंग बात, सऊदी और यूएई में अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। ये सिस्टम अरबों डॉलर का है, दुनिया का सबसे महंगा और बेस्ट एयर डिफेंस माना जाता है। लेकिन क्या हुआ, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल आई और पैट्रियट ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। वीडियो में आप देख सकते हैं कि 3 से 6 यहां तक की कई मिसाइलें एक साथ लॉन्च हुई, लेकिन सब मिस। मिसाइलें सीधे ऑयल स्टोरेज टैंक्स और एनर्जी फील्ड पर गिरी। बड़े धमाके हुए, आग की लपटें, पैट्रियट फेल हुआ, पूरी तरीके से फेलियर दिखाई दे रहा है। आप वीडियो देख सकते हैं कि अमेरिका का ये सिस्टम पूरी तरीके से ईरान की मिसाइलों के सामने घुटने टेक दिया है। अस्तगफार अस्तगफार, अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब बात करते हैं क्यों फेल हुआ पैट्रियट। ईरान की मिसाइलें बहुत तेज और स्मार्ट हैं। पैट्रियट पहले से ही यमन 2019 अटैक और अब ईरान के खिलाफ कई बार फेलियर मिल चुका है। सऊदी के पास पैट्रियट है, लेकिन ईरान के सिचुएशन अटैक एक साथ बहुत सारी मिसाइलें रोकना मुश्किल हो जाता है। कुछ रिपोर्ट में तो पैट्रियट खुद गलत जगह गिरकर नुकसान पहुंचा रहा है। ये अमेरिका के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि उन्होंने सालों तक गल्फ देशों को यही सिस्टम बेचा है और इतना बड़ा नुकसान अब सऊदी अरब के ऑयल फैक्ट्रीज पर गिरकर हुआ है। सऊदी के बड़े बड़े ऑयल फील्ड डैमेज हुए हैं। दुनिया में ऑयल की कीमतें आसमान पर हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी अब डिफेंसिव मोड में हैं, लेकिन भाई ईरान झुकने वाला नहीं है। क्या ये ईरान अमेरिका युद्ध का नया चैप्टर है? क्या पैट्रियट सच में बेकार साबित हो रहा है? दोस्तों क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।